बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तुलबा और तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अलाइट स्कूल सुपीरियर वेरे कैंपस लाहौर से। ये 7वीं जमात की उर्दू की किताब है और आज हम इस किताब के सबक नंबर 8 जो कि सफ़ा नंबर 42 पे इसकी पढ़ाई करेंगे। ये एक मिली नगमा है और इस मिली नगमे को की पढ़ाई करने के साथ साथ हमने इसका मरकज़ी ख्याल भी लिखना है और साथ में इसका जो पहला बंद है इसकी तशरीह भी करनी है। ये जो डायरी है ये चौथे हफ्ते के दूसरे और तीसरे दिन की डायरी है। दूसरे दिन की डायरी में इस मिली नगमे की पढ़ाई करनी है और साथ में इसका जो मरकज़ी ख्याल है वो लिखना है। और जो तीसरे दिन की डायरी है इसमें क्या करना है, इसमें जो है इस मिली नगमे के पहले बंद की जो है वो तशरीह शामिल है। अब हम जो है इस मिली नगमे की पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम उन्वान पढ़ते हैं। बढ़े चलो। उठो 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 उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो। कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो। बढ़े चलो, झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम। ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम। मलूल व मुस्तरिब न हो, बढ़े चलो। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र। है राह साफ़ व बेख़तर, ना कोई खौफ है ना डर। चले चलो, बढ़े चलो। तुम्हारे हम सफ़र थे जो वो मंजिलों से जा लगे। सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो। बढ़े चलो। अब हम लोग इसके मरकज़ी ख़्याल की तरफ चलते हैं। मरकज़ी ख़्याल जो है इसमें हिम्मत से अपनी मंजिल की जानिब कदम बढ़ाओ। मुश्किल राहों से घबराए बगैर थकन को भूल कर आगे बढ़ो। खुदा से लो लगाओ और मेहनत करो, तभी मंजिल जो है वो तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। अब इसके जो पहला बंद है इसकी तशरीह जो है इसको देख लेते हैं। शायर इस बंद में सुबह जल्दी उठने की तलकीन कर रहा है। शायर कह रहा है कि हिम्मत करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। राह बहुत कड़ी है, इसलिए कमर कस लो और थकन को भूल जाओ। हिम्मत से आगे बढ़ते रहो, तभी मंजिल हासिल कर सकोगे, क्योंकि मंजिल हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मुश्किल राहों से गुजरना पड़ता है। ओके तुलबा और तालिबात, आपने इस सबक की पढ़ाई इस तरीके से करनी है, ठीक है। और साथ में इसका जो मरकज़ी ख्याल है और इसका जो पहले बंद की तशरीह है इसको आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपी में लिखना है और इसको साथ में अच्छे तरीके से याद करना है। ओके तुलबा तालिबात, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये लेक्चर लाइट स्कूल सुपीरियर बहरिया कैंपस की तरफ से क्लास 4th के कंप्यूटर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग वीक नंबर 4 में चैप्टर नंबर 4 एमएस विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 42 के ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है। मैंने एमसीक्यूज़ का सिर्फ आंसर्स लिखे हैं, मैंने तमाम एमसीक्यूज़ के जो जवाब हैं वो नहीं लिखे, सिर्फ उनका जो असल वाला आंसर है वो लिखा है। कैन वी रिस्टोर आइटम्स इन प्रेजेंट इन रिसाइकल बिन, तो हम लोग रिसाइकल बिन से अपनी आइटम्स को जो है वो दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। तो यस, रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन जो होता है, हम लोग जिस तरह हमारे घरों में कचरा होता है डालने के लिए हमारे पास डस्टबिन होती है, इस तरह रिसाइकल बिन वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास डिलीटेड जो चीज़ें वहाँ पे जाती हैं। मैं इसकी आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक क्लास 6 की बुक मेरे पास पड़ी हुई है। मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ तो जब ये डिलीट हो जाएगी तो ये मेरे पास रिसाइकल बिन हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर ऑप्शन मौजूद है। तो वो रिसाइकल बिन हमारी जो है उसके अंदर मौजूद होती है, डस्टबिन जिसको हम लोग कहते हैं अपनी लैपटॉप की, हमारे डेस्कटॉप की। तो यहाँ से मैं इसको रिस्टोर, मेरा इसको दोबारा से रिस्टोर करूँगा तो वो मेरे पास दोबारा से रिस्टोर के ऑप्शन के साथ वो यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने एक आइटम को, जो डिलीटेड आइटम है उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद टू सेलेक्ट एडजस्टेंट फाइल एंड फोल्डर, क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर, देन होल्ड बिलो द शिफ्ट की, जो है हम शिफ्ट की को होल्ड करके तो उसके बाद हम लोग बाकी आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मैं एक आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के ऊपर क्लिक करके मैं दूसरे आइटम को भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं तीसरी आइटम को भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं चौथी आइटम को भी, इस तरह शिफ्ट के ऊपर क्लिक करके मैं अपने डिफरेंट आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, इफ़ यू डोंट मूव द माउस और प्रेस एनी की फॉर सम टाइम ए मूविंग पिक्चर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, उसको हम लोग स्क्रीन सेवर कहते हैं। हम लोगों ने बाज़ का अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी देखा है कि हम लोग मोबाइल को अगर ज़्यादा देर यूज़ नहीं करते तो हमारे पास एक मूविंग पिक्चर मोबाइल के ऊपर भी शो हो रही होती है, जिसको हम लोग स्क्रीन सेवर का नाम देते हैं।
उसके बाद पेज नंबर 44 के ऊपर की टर्म्स हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। जैसे विंडो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर विंडोज़ नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी। एमएस वर्ड का एक सॉफ्टवेयर है, पेंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है, अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो पेंटिंग नहीं होगी। तो वो इंस्ट्रक्शंस देता है बेसिकली। आइकन द पिक्चर रिप्रेजेंटिंग सम कंप्यूटर फंक्शन, तो उसको हम लोग आइकन कहते हैं। जैसे ये मेरे पास डेस्कटॉप है, मेरे पास यहाँ पे गूगल का एक आइकन है, रिसाइकल बिन के लिए हमारे पास टोकरी बनी हुई है, एक वो आइकन है, नेटवर्क के लिए मेरे पास पीसी की एक पिक बनी हुई है। तो ये सब जो है ये आइकन्स इनको कहा जाता है। उसके बाद नाउ यू नो है, ये आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। ये हमारे जो हमारा होता है चैप्टर है उसका जो सारा समरी होती है। एमएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, ये अभी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ ये भी विंडो है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ होती है जो आपके कंप्यूटर को रन करती है, जिसको हम लोग हब ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो एमएस विंडोज़ जो है, विंडोज़ जिसको हम लोग कहते हैं विंडो 7, विंडो 10, तो विंडो 8, तो ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सिस्टम को चलाती हैं। इनके बगैर हमारा सिस्टम वर्क नहीं करता। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हम लोग अपना जितना भी काम है अपने विंडोज़ के ऊपर ही करते हैं। अगर हमारे पास विंडोज़ नहीं है तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तमाम के तमाम हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स को देखता है। द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड आइकन। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आइकन होता है, ये जो पिक्चर होती है जो किसी भी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, वो आइकन होती है। द डिस्क ड्राइवर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर इन कंप्यूटर यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग ऑन द डिस्क। तो इसके ये जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, इसके अंदर मेरे पास इस वक्त 4 डिस्क हैं। रीड एंड राइट का मतलब है मैं इसके अंदर जो भी चीज़ें उनको पढ़ सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ और उनके अंदर कुछ चीज़ें लिख सकता हूँ, कुछ चीज़ें रख सकता हूँ। तो रीड एंड राइट मैं अपना कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये एक पिक्चर ओपन की, मैंने एक एप्लीकेशन पावर पॉइंट की ओपन किया, तो मैं इसको जो है वो डिस्क से, ये मेरे पास लोकल डिस्क के अंदर पड़ी हुई है जिसके ऊपर से मैं इसको रीड एंड राइट कर रहा हूँ। अगर मेरे पास डिस्क नहीं होगी तो मैं इसको रीड एंड राइट नहीं कर सकूँगा। उसके बाद यू कैन एज ईजिली रिस्टोर फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बिन। तो इसकी भी मैंने आपको अभी एग्जांपल दी है। मैंने एक फ़ाइल को डिलीट किया, उसको मैं दोबारा से रिसाइकल बिन से जो है उसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ। फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर। तो जो फाइल्स होती है हमारे पास वो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं। जैसे मेरे पास 6th की बुक का मैंने आपको एक फ़ोल्डर बताया जिसके अंदर मेरे पास 6 की बुक्स पड़ी हुई हैं। तो वो एक फ़ाइल है मेरे पास जिसके अंदर जो बुक्स हैं, बुक्स की एक फ़ाइल है, उसके अंदर मेरे पास बुक पड़ी हुई है। फोल्डर इज़ द कलेक्शन ऑफ फाइल्स में कंटेन डिफरेंट फोल्डर्स। तो एक फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास डिफरेंट फ़ोल्डर्स हो सकते हैं और एक फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल्स भी हो सकती हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट फ़ोल्डर्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं किसी भी फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ तो मेरे पास उसके अंदर डिफरेंट फ़ोल्डर्स भी मौजूद हैं जिसके अंदर मैंने डिफरेंट वीक्स की फ़ोल्डर्स को बनाया हुआ है। तो एक फ़ोल्डर के अंदर डिफरेंट फ़ोल्डर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद यू कैन ईजिली क्रिएट फ़ोल्डर यूजिंग विंडो एक्सप्लोरर। तो हम लोग विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू नया फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से, जैसे ये मेरे पास अभी इस वक्त मैं एक नया फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा अपने माउस के ऊपर और न्यू के ऊपर क्लिक करके मैं फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। इसका नाम मैं कोई भी ABC रख देता हूँ। तो इसके थ्रू मैं अपना एक नया फ़ोल्डर भी बना सकता हूँ। ईजिली मैं फ़ोल्डर बना सकता हूँ, इसके अंदर अपनी डिफरेंट चीज़ें भी रख सकता हूँ। तो फ़ोल्डर्स के थ्रू हम लोग इजीली अपने जो है वो विंडो एक्सप्लोरर के थ्रू फ़ोल्डर्स भी बना सकते हैं। यू कैन इजीली रीनेम, डिलीट, कॉपी और मूव द फ़ोल्डर। हम लोग फ़ोल्डर को इजीली रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोल्डर है, इसको मैं ऊपर राइट क्लिक करके तो मेरे पास रीनेम का ऑप्शन है, मैं इसका रीनेम भी कर सकता हूँ। मैं इसका नाम XYZ रख देता हूँ, इजीली रीनेम कर सकता हूँ। इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। जैसे इसको मैंने उठा के यहाँ से मैंने इसको क्लास 6 के अंदर पेस्ट कर दिया। आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वो फ़ोल्डर मूव हो जाएगा। इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट के ऊपर प्रेस करूँगा और उसको मैं डिलीट कर दूँगा तो ये मेरे पास रिसाइकल बिन में चला जाएगा। इसके बाद द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड वॉलपेपर। जैसे ये मेरा एक बैकग्राउंड है जहाँ पे मेरे पास एक विंडो की पिक्चर लगी हुई है, ये इसका बैकग्राउंड कहलाता है। उसके बाद मूविंग पिक्चर और टेक्स्ट सीन ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड मूविंग पिक्चर। ये तो हो गया। यू कैन इजीली मूव विंडोज़ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो मैं एक लोकेशन से दूसरी जगह को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। विंडो साइज़ कैन बी एडजस्टेबल बाय ड्रैगिंग इस एजिस। तो एक विंडो का साइज़ जो है उसकी एडजस्टेबल है उसके एजिस को पकड़ के। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक विंडो है तो इसके मैं ये एजिस को पकड़ के, यहाँ से पकड़ के मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको इजीली जो है उसको पकड़ के विंडो के साइज़ को छोटा बड़ा कर सकता हूँ।
उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है इस चैप्टर की। टू परमानेंटली डिलीट द फाइल और फोल्डर प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट। हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट और डिलीट का बटन बिल्कुल राइट साइड के ऊपर मौजूद है। इन दोनों को क्लिक करके तो हम लोग पिक्चर को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। मूविंग टेक्स्ट पिक्चर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन सेवर। ये मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। रिसाइकल बिन एक्ट लाइक अ डस्टबिन ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह हमारे घरों में डस्टबिन होती है जिसके अंदर कचरा जाता है, तो जो कंप्यूटर की डिलीटेड फाइल्स होती है वो हमारे पास रिसाइकल बिन के अंदर जाती हैं। ए डैश कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द ऑन द कंप्यूटर। तो एक फाइल के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स है। ए फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ। फोल्डर जो है वो फाइल्स की कलेक्शन होती है। एक फोल्डर के अंदर लाखों हज़ारों फाइल्स हो सकती हैं। डैश स्टोर द डिलीटेड आइटम। तो रिसाइकल बिन मैंने आपको अभी दिखाया भी है। रिसाइकल बिन जो है डिलीटेड आइटम्स को स्टोर करती है। डॉक्यूमेंट आइकन कंटेन फाइल्स एंड फोल्डर्स। डॉक्यूमेंट का जो आइकन होता है उसके अंदर फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। रीनेम मीन्स टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। अभी हम लोगों ने रीनेम करके भी देखा कि जिसमें हम लोग फाइल का नाम चेंज करते हैं उसको रीनेम कहा जाता है। तो क्विट विंडो, विंडो को क्विट करने के लिए क्लिक द स्टार्ट बटन एंड द शट डाउन। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपनी विंडो को जो है वो शट डाउन करके क्विट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे ये मेरे पास विंडोज़ का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा जो पीसी है वो क्लोज़ हो जाएगा। अभी मैं इसको क्लोज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। आप लोग इसके ऊपर जब अपना काम ख़त्म कर लेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करके तो अपने विंडोज़ को क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रू फॉल्स है। यू कैन कॉपी फाइल बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कॉपी की शॉर्टकट की है। एक शॉर्टकट, एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से, जैसे ये मेरे पास फोल्डर है तो मैं यहाँ से क्लिक करके तो कॉपी के साथ इसको कॉपी कर सकता हूँ। एक मैं कंट्रोल सी के साथ भी, कंट्रोल सी अपने डेस्कटॉप के ऊपर से प्रेस करके, अपने लैपटॉप कीबोर्ड के ऊपर से प्रेस करके तो इसको कॉपी करके किसी भी जगह पे पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइटम। तो ये गलत है। जो हमारे पास स्मॉल पिक्चर डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी होती है उसको हम लोग आइकन कहते हैं बेसिकली। विंडो 7 इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फॉल्स है। विंडो 7 जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो हमारे कंप्यूटर है उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के तमाम मामलों को मैनेज करता है। तो विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यू कैन ऐड क्रिएट मोर देन वन न्यू फोल्डर। तो ये फॉल्स है। हम लोग एक से ज़्यादा फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इसकी एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, फोल्डर के ऊपर बनाया, मेरे पास एक फ़ोल्डर बन गया। मैं फिर दोबारा से क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, एक और फोल्डर क्रिएट हो गया। इस तरह से मैं हज़ारों फोल्डर्स अपने क्रिएट कर सकता हूँ जितने मुझे रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद यू कैन ऐड, ये वाला हमारा हो गया। रिसाइकल बिन स्टोर ऑल द इम्पोर्टेंट फाइल्स। तो ये गलत है। जो हमारे रिसाइकल बिन है डस्टबिन की तरह होती है, और ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल्स नहीं बल्कि ट्रैश जो होती है, जो हमारे पास अननेसेसरी फाइल्स होती हैं, उनको अपने अंदर स्टोर करता है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। राइट द नेम ऑफ सम आइकन्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप। तो हमारे पास जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव है, डिवाइस एंड रिमूवेबल स्टोरेज है। जो हम लोग यूएसबीस वगैरह का देखते हैं वो रिसाइकल बिन होती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट आइकन्स होते हैं जो डेस्कटॉप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फाइल क्या होती है? फाइल कंटेन इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर। हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर फ्रंटली फाइल, एक वो वाली फाइल को ओपन कर दो या वो वाली फाइल को ओपन कर दो। तो फाइल क्या होती है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम लोग फाइल कहते हैं। आइकन क्या होता है? आइकन जो पिक्चर प्रेजेंटिंग सम कंप्यूटर फंक्शंस, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट आइकन्स पड़े हुए थे जो हमारे पास पिक्चर्स होती है कंप्यूटर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। स्क्रीन सेवर क्या है? जब हम लोग अपने लैपटॉप को ज़्यादा देर, हम माउस को या किसी भी बटन को नहीं छेड़ते, किसी भी बटन के साथ काम नहीं कर रहे होते, मोबाइल्स में भी ऐसा होता है, तो एक मूविंग स्क्रीन जो होती है, मूविंग पिक्चर जो होती है हमारे पास, वो पेयर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीन सेवर। और वॉलपेपर जो बैकग्राउंड होता है हमारे डेस्कटॉप का, उसको वॉलपेपर कहा जाता है। वॉलपेपर हम लोग पर्सनलाइज करके उसको सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल वी एग्जिट अपनी आवर विंडो। हम लोग विंडो को कैसे एग्जिट करते हैं? पेज नंबर 43 के ऊपर इसका आंसर है। मैंने अभी आप लोगों के सामने इसका प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट किया है। स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना, जो हमारे टास्क बार के ऊपर मौजूद होता है, इसको हम लोग स्टार्ट का बटन कहते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट का बटन है। स्टार्ट के बटन के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने
शट डाउन के ऊपर क्लिक किया। शट डाउन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मैसेज अपीयर होगा कि आपकी तमाम फाइल्स जो हैं उसको क्लोज़ कर दें। उसके बाद हमारे पास जो कुछ देर के बाद हमारा जो पीसी है वो शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों ने अरेंज करना है, जैसे ये है। इसके साथ हम लोगों ने अपने चैप्टर के रिलेटेड, अब हमारे चैप्टर के अंदर एक वर्ड था आइकन, तो ये आइकन बनेगा, ये हमारे पास डेस्कटॉप बनेगा, ये हमारे पास फाइल बनेगी, ये हमारे पास फोल्डर बनेगा और ये हमारे पास वॉलपेपर बनेगा। हम लोगों ने चैप्टर के अंदर से देने हैं, नहीं तो ये कॉइन भी बन सकता है, बट हमने ये वाला बनाना नहीं। हम लोगों ने वर्ड्स वो बनाने हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हम लोगों ने शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए, इससे हम लोग डाटा कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल वी जो है उससे हम लोग डाटा पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का मतलब है एक जगह से डाटा उठा कर दूसरी जगह पर रखना। डाटा को उठाने के लिए कॉपी यूज़ करते हैं, और पेस्ट जो है डाटा को कहीं जगह पे रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा बाज़ का तो हम लोग ऐसा होता है कि हम एक चीज़ को कट करना चाहते हैं। मेरी एक चीज़ एक फ़ोल्डर में पड़ी है, मैं उस फोल्डर से हटा के किसी दूसरे फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो ये चीज़ मेरे उस फोल्डर से रिमूव हो जाए, दूसरे फोल्डर में चले जाए, तो हम लोग कट का इस्तेमाल करते हैं। कट से वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएगी और दूसरी जगह पर जाके हम उसको पेस्ट कर देंगे। जो शिफ्ट प्लस डिलीट का ऑप्शन होता है, शिफ्ट प्लस डिलीट फोल्डर का, वो हमारे पास परमानेंटली जो फाइल्स हैं उनको डिलीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों के पास, आप लोगों के पास चैप्टर पेज नंबर 47 के ऊपर एक वो है टेस्ट योर सेल्फ का जो है वो पेपर है, टेस्ट पेपर है। आपने वो पेपर खुद ब खुद उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको जो है उसके क्वेश्चन आंसर, उसके ट्रू फॉल्स, उसकी फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ये बेसिकली आपकी असेसमेंट है कि आप लोगों को पिछले 4 चैप्टर्स के अंदर कितना वर्क आता है। तो आप लोगों ने ईमानदारी के साथ उसको सर्च करके तो उसके ऊपर उसको फिल आउट करना है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म का भी मसला हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में तो कोई भी क्यूरी आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग आपकी वो क्यूरी को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने आज का लेक्चर हमारा यही तक का था। आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने ये जो हमने छोटे छोटे काम किए हैं अपने लैपटॉप के ऊपर, इसको आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप देखना है, कॉपी करना है, अपने विंडोज़ के ऊपर देखना है, आइकन्स के ऊपर काम करना है, स्क्रीन सेवर्स के ऊपर काम करना है, वॉलपेपर्स के ऊपर काम करना है, ताकि आप लोग जो जैसे जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आपके वैसे वैसे इसके ऊपर जो आपकी कमांड है वो बेहतर होती जाएगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।